पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग एल्डर के साथ इमॉर्टल रैल्म के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर वो रीइंकार्नेशन फ्रूट लेने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन वहां पर आने के बाद कई सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर जैसे लोग थे जो उसके ऊपर हमला करते थे। वो सभी यहीं पर रहा करते थे और इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। जो भी इंसान उनको दिखाई देता था वो उनको मार दिया करते थे। इसी वजह से वांग और उसके साथियों पे उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया था। लेकिन वो लोग भी उन सभी का अच्छे से मुकाबला करते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों को वहां पर वो रीइंकार्नेशन फ्रूट भी मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर चारों तरफ से उन मॉन्स्टर ने सभी को घेर लिया था। वहां से बाहर जाने का रास्ता ही खत्म हो गया होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस ट्राइब का लीडर वहां पर पहुंच चुका था, जिसने वांग के अटैक को खत्म किया था और एक ताकत से पंच मारते हुए वांग के फॉर्मेशन को भी तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि फॉर्मेशन तोड़कर वो वांग की जान ले सके। ये देखकर वांग और एल्डर दोनों घबरा चुके थे, तो वो दोनों जितना फ्रूट अभी बना हुआ था उसको फटाफट से अपने बैग के अंदर डालने लगते और फ्रूट लेकर वो वहां से भागने लगे थे। वांग तो फ्रूट को डालता ही है, साथ ही साथ वो जो स्पिरिचुअल ट्री था उसको भी अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उखाड़ने लग जाता है, ताकि फ्रूट के साथ वो पेड़ को भी अपने साथ ले जाए। ये देखकर बाकी सारे लोग भड़क चुके थे कि आखिर ये हमारा पेड़ कैसे ले जा सकता है। इस वजह से वो जो ट्राइब का लीडर था वो इतना जोरदार अटैक करता है कि उसके एक ही पंच में वांग का फॉर्मेशन बिल्कुल कांच की तरह चकनाचूर हो चुका था। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वांग और बाकियों के पीछे पड़ जाते हैं। वो बिल्कुल पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वांग के सामने ही वो ट्राइब लीडर आकर खड़ा हो जाता है। इस वजह से वांग ने अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर इस अटैक से भी उस लीडर को कुछ नहीं हुआ था। हल्की फुल्की उसको चोट जरूर आई थी, लेकिन वो मरा नहीं था। वांग ये देखकर हैरान रह जाता है कि सीधा सीधा इसने मेरे इमॉर्टल स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया। लगता नहीं कि इतना इजी होगा इसको यहाँ पर मारना। इसलिए वांग सबसे पहले अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को दूसरी तरफ चलाता है, जहाँ पर कमजोर मॉन्स्टर थे, उनको मारकर वो उस तरफ से भागने लगा था। लेकिन वहीं वो जो एल्डर था उसको कई सारे मॉन्स्टर वगैरह घेर लेते हैं, जो एक साथ उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। वो भी उनसे फाइट कर रहा होता है, पर अफसोस की ज्यादा टाइम तक के वो उनका मुकाबला कर नहीं पाता और एक के बाद एक करते हुए सभी मॉन्स्टर ने मिलकर उसको काट काट कर टुकड़ों में बदल दिया था। एल्डर की यहाँ पर चीथड़े उड़ चुके होते हैं, वो मर चुका था। तो वहीं सीपिंग जो था वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसको भी कोई जगह नहीं मिल रही थी। वो हैरान था कि सारे लोग कहाँ गायब हो गए। लेकिन जैसे वो आगे भाग रहा था कि तभी वो किसी तरह के फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि ये फॉर्मेशन कहाँ से आया और कौन मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रैप किसी और ने नहीं बल्कि उसी लीडर ने लगाया था, जो सीपिंग को भी यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। और जो चीज सीपिंग नहीं सोच रहा था वही चीज वहां पर हो जाती है। ट्रैप के अंदर फंसकर उसकी वहां पर ऐसा लग रहा था कि जान निकल चुकी है। शायद से सीपिंग भी अब यहाँ पर अपना दम तोड़ चुका था। सिर्फ अब वांग ही बचा लग रहा होता है। वांग कहता है कि जब तक मैं इस लीडर को यहाँ पर नहीं मारकर खत्म करता ना, तब तक कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये मेरा रास्ता पूरी तरह से रोक के रखा हुआ है, इसलिए पहले इसको खत्म करना ही पड़ेगा अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो लीडर एक के बाद एक करते हुए जितने भी उसके पास स्ट्रॉन्ग अटैक थे वो सभी वांग के ऊपर करते चाहता है, लेकिन वांग उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और जब भी उसको मौका मिलता तो वो एक से बढ़कर एक अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर डालता उसी लीडर के ऊपर, जिस वजह से लीडर की हालत खराब हो रही थी। पर वो मरता नहीं। उसको पता चल जाता है कि ये स्वॉर्ड का अटैक बड़ा खतरनाक है, तो वो वांग से कहता है कि गया तू, अब मैं तुझसे ये तेरी स्वॉर्ड ही छीन लूंगा। जिस पर वांग कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर जरा मुझे दिखा कि तू क्या ही मेरा उखाड़ सकता है। इसी इमॉर्टल स्वॉर्ड से मैं तेरी जान ले लूंगा। इसके बाद वांग अपना वापस से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक रेडी कर रहा था। वो वहां पर अपने उसी गॉड स्लिंग चैरियट के बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि रिंग के अंदर से बाहर आया था। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि वो जबरदस्ती रिंग के अंदर गया था और वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतारना चाह रहा था, लेकिन वो अभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता है। वो चुपचाप से वहां पर खड़ा था। तो ये देखकर वांग सीधा लीडर के साथ फाइट करने लगता है कि ये बीस्ट तो कोई काम का नहीं निकला। लगता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा है मुझसे, इसलिए मेरे दुश्मनों के ऊपर ये अटैक भी नहीं कर रहा। अब ये अटैक नहीं करेगा तो ये लीडर तो मेरा दिमाग खा जाएगा। वांग एक के बाद एक करते हुए लीडर के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन लीडर तो मरने के लिए रेडी ही नहीं था। वो सोल वांग से कह रहा होता है कि मास्टर ये क्या कर रहे हो, ज्यादा अटैक का इस्तेमाल किया ना आपने तो मेरी सोल यहाँ पर डैमेज हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। बहुत ज्यादा अटैक का आपने यूज कर लिया, इतनी ज्यादा इस इमॉर्टल स्वॉर्ड को मत चलाओ। तो वहीं वो जो लीडर था वो भी यहाँ पर अटैक खा खा के परेशान हो गया था। वो कह रहा था कि यार मैं कितना अटैक खा रहा हूँ, मेरी पावर भी कम होती जा रही है, इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना होगा इस वांग को मारने का। तब वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गॉड स्लिंग चैरियट के ऊपर जो चेन वगैरह लगी थी उसको तोड़ देता है। उसने अब यहाँ पर आजाद कर दिया था उस बीस्ट को, और आजाद होते साथ ही बीस्ट को सामने दिखाई देता है वही लीडर। तो वो
वो एक ही बार ही अपना गुफा जितना बड़ा मुंह खोलते हुए सीधा लीडर को अपने मुंह के अंदर ही घुसेड़ लेता है। लीडर का तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका था, बस एक ही अटैक के अंदर बीस्ट ने उसको कच्चा ही खा लिया। वो बीस्ट खाने के बाद यहाँ पर भी नहीं रुकता, अब उसको आजाद होने के बाद अच्छा मौका मिला था वांग की जान लेने का, तो वो वांग की तरफ ही बढ़ने लगता है। ये देखकर वांग फटाक से अपनी चेन बाहर निकालता है और चेन के अंदर वो उस बीस्ट को वापस से कैद कर लेता है, क्योंकि जब भी ये बीस्ट बाहर निकलता है वो उसकी ही जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन वांग ने चेन की मदद से आखिरकार उस बीस्ट को वहां पर कैद कर लिया था और उसको वापस से अपने रिंग में डाल देता है। लेकिन वो रिंग का इस्तेमाल करने की वजह से वांग की काफी ज्यादा पावर कम हो रही थी, क्योंकि जितने टाइम तक कि बीस्ट को अंदर कैद रखना है उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर वांग की लगती है। वांग कहता है कि लगता नहीं कि अब मैं वापस से जल्दी इस बीस्ट को बाहर निकाल पाऊंगा, अगली बार इसको बाहर निकाला तो ये मेरी आधी से ज्यादा पावर खा जाएगा, तो मुझे कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने का। इसके बाद वांग वहां पे से फटाक से इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसको ऐसे अजीब सा महसूस होने लगता है कि कोई ना कोई है जो उसके पीछे ही है और वो उसका पीछा करते हुए उसके करीब बढ़ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि एक ओल्ड मैन था और यही था इमॉर्टल रेल्म का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कल्टीवेटर, जो कि 7 लीफ मैन होता है। उसको भनक लग चुकी थी कि वांग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा, तो वो उसी का पीछा करने के लिए यहाँ पर आया था। वांग यहाँ पर फटाक से आने के बाद जैसे ही ऊपर की लेयर में जा रहा होता है कि उस लेयर के गेट के सामने ही ओल्ड मैन आकर खड़ा हो जाता है ताकि वांग को यहाँ से बाहर जाने ही ना दे। ओल्ड मैन यहाँ पर आने के बाद वांग से कह रहा था कि जितना छुप सकता है ना छुप ले, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा टाइम तक के छुप नहीं पाएगा। मैं तुझे आज बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। आखिर तू यहाँ पर हमारे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में आया कैसे? लेकिन वांग अपने हेवनली पर्ल के अंदर जाकर छुप चुका था, जो कि उसके पास हमेशा से है। उसी पर्ल के अंदर वो चला गया था, इस वजह से ओल्ड मैन उसको ढूंढ नहीं पा रहा होता है। और जैसे ही पोर्टल के बाहर वहां पर ओल्ड मैन कुछ देर के लिए साइड होता है, वांग फटाक से हेवनली पर्ल के अंदर से बाहर आता है और इस लेयर को पार करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर निकल जाए। लेकिन अफसोस कि वहां पर ओल्ड मैन तो नहीं था, लेकिन उसने एक हिडन फॉर्मेशन रेडी करके रखा हुआ था, जिसके अंदर अब जाकर वांग यहाँ पर फंस जाता है। ओल्ड मैन कह रहा था कि आ गई ना मछली जाल में, तू मुझे बेवकूफ समझ के रखा था क्या, जो मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा, तू आज फंस चुका है। वो वांग से कह रहा था कि तेरी पावर कितनी मिस्टीरियस है मैं तो जानता भी नहीं, तूने यहाँ पर इतनी आसानी से ट्राइब के लीडर और कई सारे हमारे साथियों को मार दिया, वो भी इतनी कम पावर लेते हुए। बड़ा कमाल का मिस्टीरियस बंदा है तू, जहाँ से भी तू आता होगा ना वहाँ का बड़ा फेमस बंदा होगा तू, लोग तेरा नाम सुन के डरते होंगे, लेकिन ये जगह मेरी है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। क्या मैं तुझसे तेरा नाम पूछ सकता हूँ? बताएगा तेरा नाम क्या है? तो वांग उसको अपना नाम बताता है। ओल्ड मैन उससे कहता है कि तेरे पास ना एक कमाल का है जिसको तूने अपने कड़े के अंदर कैद करके रखा हुआ है। मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे उसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि मुझे पावरफुल बीस्ट का ही तो खून चाहिए होता है। जैसा पावरफुल बीस्ट उतना कमाल का खून, तो एक बार मुझे उसका खून टेस्ट करना है। तो तू ना वो बीस्ट मुझे दे दे और मुझे ये बता दे कि तू अभी अचानक से कहाँ गायब हो गया था। ये दोनों चीज बता देता है ना तो मैं खुद तुझे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर निकाल दूंगा और तू जिंदा वापस यहाँ से जा सकता है, वरना तू मरेगा। वांग समझ चुका था कि मैं इसको अपना हेवनली पर्ल तो नहीं दे सकता, ना ही मैं इसको अपना गॉड स्लिंग चैरियट का बीस्ट दे सकता हूँ, और इन दोनों के बगैर ये मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देगा। इसलिए वो उसको साफ मना कर देता है, जो देखकर ओल्ड मैन गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि अब तो तू गया, अब मैं तुझे अपना ना एक पपेट बना लूंगा, मेरा तालिस्मान पपेट बनेगा तू। वांग अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से उसी ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक का तो कोई असर ही नहीं हो रहा था ओल्ड मैन के ऊपर। वो वांग से कहता है कि तेरे पास तो एक से बढ़कर एक ट्रेजर है, बड़ा मजा आया तेरे ट्रेजर को देखकर, तुझे मारने के बाद तेरे सारे के सारे ट्रेजर छीन लूंगा, तो तू मुझे अपने और भी अटैक दिखा कि कितने सारे अटैक का तू इस्तेमाल कर सकता है, मैं तेरे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। वांग यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो अपना फ्लैग भी बाहर निकाल लेता है ताकि उसकी मदद से ओल्ड मैन को जान से मार दे। ओल्ड मैन यहाँ पर फ्लैग को देखकर कह रहा था कि इस फ्लैग के अंदर तो बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन पावर है, लेकिन अफसोस कि इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर इसकी थंडर ट्रिब्यूलेशन की पावर नहीं चलने वाली, ये पावर सिर्फ खुले आसमान में चलती है, इसलिए यहाँ पर इस फ्लैग का कोई काम ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो चुटकी बजाते हुए वांग के फ्लैग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। पहली बार वांग का फ्लैग का अटैक यहाँ पर काम नहीं किया था और फ्लैग का अटैक खत्म होने की वजह से वांग की भी हालत खराब होने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इसके बाद ओल्ड मैन एक के बाद एक करते हुए वांग के ऊपर अटैक कर रहा था और उसको अपना पपेट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और जैसे उसको मौका मिलता वो सीधा ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता। लेकिन ओल्ड मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओल्ड मैन यहाँ पर वांग से कल्टीवेशन में बहुत आगे है, कम से कम 3 लेवल आगे
आगे होगा। इसी वजह से वांग यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर पाता। वांग कहता है कि इसी वजह से तो मेरा एक भी अटैक नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर न जाने कौन सा अटैक करूँ जो इस ओल्ड मैन को हरा पाएगा। यहाँ तक कि मेरे पास इतनी पावर भी नहीं बची कि मैं अपने गॉड स्लेइंग चैरियट को वापस से बाहर निकाल सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है। एक वही बीस्ट है जो यहाँ पर इस ओल्ड मैन को हरा सकता है। लेकिन तभी वांग को याद आता है कि उसको एक बार पेंटिंग मिली थी, वो पेंटिंग बड़ी कमाल की थी और मैंने उस पेंटिंग का कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्या पता उसको एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ, ये वहाँ पे फायदा कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वांग उस पेंटिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन को हरा पाता है या नहीं पाता है ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।